जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सी एस दरस जैन। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर DRC03 हम कैसे फाइल कर सकते हैं। पर उससे पहले DRC03 फॉर्म आखिर है क्या और हमें वो क्यों फाइल करना होता है, उसकी क्या आवश्यकता है। DRC03 एक वॉलेंट्री पेमेंट के लिए एक जीएसटी पोर्टल ने एक फॉर्म बनाया गया है जिसमें आप एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। DRC03 वेरियस रीजंस के लिए फाइल किया जा सकता है। सबसे पहले की यानी कि वॉलेंट्री टैक्स। आपको लगता है कि आपका एडिशनल टैक्स बनता है तो आपने वाया DRC03 के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। या फिर आपका कोई केस ऑडिट में आया है। अगर कोई केस ऑडिट में आता है तो आप ऑडिट फाइनलाइज होने से पहले भी DRC03 के थ्रू अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कोई आपने कोई जीटीए की सर्विस ली थी, यानी कि आपने कोई ट्रांसपोर्ट से कोई माल मंगाया था और आप जीटीए के ऊपर ट्रांसपोर्ट की सर्विस के ऊपर आप आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम जमा कराना भूल गए थे। लेकिन वो ऑडिट फाइंडिंग्स के थ्रू आपको पता चला कि आप आरसीएम पे ऑफ करना भूल चुके हैं। तो आप आया DRC03 के थ्रू भी अपना आरसीएम पे कर सकते हैं। यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस में यानी कि एसआईबी होती है, कोई भी रेड, या उसमें कोई फाइंडिंग्स ऐसी मिली है कि आपका स्टॉक फिजिकल आउटपुट से ज़्यादा मिला है, या एनी अदर फाइंडिंग्स, तो उसके थ्रू भी आप DRC0 के थ्रू भी आप पे ऑफ कर सकते हैं। या आपको पता चला कि आपने 2A या जो आपका 2B में इनपुट था वो कम था और आपने 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया, यानी कि मिसमैच इन आईटीसी, तो आप वाया वो भी DRC03 के थ्रू पे ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको लगा एनुअल रिटर्न के टाइम पे, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो उस टाइम पे कोई ऑडिट फाइंडिंग्स में आपकी सॉरी ऑडिट रिटर्न एनुअल रिटर्न के टाइम पे कोई फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ आपको पता चला कि आपको टैक्स ऑफ ज़्यादा पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, पेनल्टी भी आप दे सकते हैं, तो आप वाया DRC03 के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। या फिर कोई एडजुडिकेशन के अंदर आपको पता चला कि आपको एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ DRC03 है क्या। अब हम सीखते हैं कि DRC03 आपको कैसे फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर। तो ये सीखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा जीएसटी पोर्टल का डैशबोर्ड खुल गया है। उसमें आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, फिर यूजर सर्विसेज पे जाएंगे और फिर माई एप्लीकेशंस पे जाएंगे। यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, यानी कि DRC03। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका कॉज ऑफ पेमेंट क्या है। वो एनुअल रिटर्न है, ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है, या इंटीमेशन ऑफ टैक्सेशन है, मिसमैच है, मिसमैच इन वन, रिकॉन्सिलेशन है, आफ्टर इशुएंस ऑफ एससीएन है, बिफोर इशुएंस ऑफ एससीएन है, अदर्स है, या क्या है। यहाँ पे आपको फाइल करके दिखाता हूँ। आफ्टर इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस, यानी कि हमें एक शोकॉज नोटिस इशू हुआ था और हम ऑर्डर से पहले ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। नंबर डालना है जो भी आपका शोकॉज नोटिस का नंबर है, किस डेट को वो इशू हुआ था, सेक्शन नंबर कौन सा है वो, और कौन से फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सिलेक्ट करा, ये ऑटो फिल आपका होके आया हुआ है, नहीं तो आप मैनुअली भी इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, अप्रैल से है, मई से है, वो कैसे है। यहाँ पे आपको सारा पीरियड सेलेक्ट करना है। अप्रैल टू 21 है, कैसे पीरियड आपका सिलेक्टेड, और आईजीएसटी में अप्रैल 2021, और उसके अंदर कौन सा आपका टैक्स टाइप है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। अगर वो आईजीएसटी है तो वो कौन से स्टेट का है, दिल्ली का है, हरियाणा का, हिमाचल, जम्मू, या नागालैंड, किस साइड का है, और उसका एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। जैसे यहाँ पे हमने फिगर्स फिलअप करी हुई हैं, टैक्स हमारा 608 रुपये बनता है, 5861 बनता है। इस तरह से आपको सारा फिल आउट ये करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट समरी पे इसको क्लिक करें। जैसे ही हमने इसको जनरेट समरी पे क्लिक करा तो इसने हमारी टैक्स लायबिलिटी को पूरा शो ऑफ करके बता दिया कि हमारा सीजीएसटी में इतना रुपये पे करना है, हमें टैक्स इतना है, इंटरेस्ट इतना है, पेनल्टी इतनी है। क्योंकि बिकॉज
हम ये शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद भर रहे हैं, तो हमें पेनल्टी का 25% हम पे कर सकते हैं, तो हमारा शो कॉज नोटिस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें 5861 का 25% हमारा आ रहा है 1466। आईजीएसटी का, एसजीएसटी का इंटरेस्ट आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे को टोटल अमाउंट इसने ये शो कर दी। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, आप सेव का बटन दबाएंगे सेव हो जाएगी। उसके बाद आप जाएं प्रोसीड टू। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे आएंगे तो ये एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा वॉलंटरी पेमेंट का। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटी हमारी इसने ये शो करी हुई है कि हमारी ये लाइबिलिटी है, और हमारे कैश लेजर में भी ये बैलेंस सेट ऑफ के लिए रखा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे क्रेडिट लेजर में भी ये बैलेंस है, तो हम क्रेडिट लेजर का बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे अगर हम देख रहे हैं क्रेडिट लेजर हमारे 3119 रुपीज पड़े हैं अभी, तो मैंने यहाँ पे यूज करा, मैंने यहाँ पे 319 रुपीज डाल दिए। नेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा क्रेडिट वाले बैलेंस में 32474 का बैलेंस अवेलेबल है। लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी है, अगर हम लाइबिलिटी देखें तो टैक्स की लाइबिलिटी हमारी 5861 की है, तो हम यहाँ पे डाल लेंगे 5861। और ऐसे ही स्टेट की लाइबिलिटी हमारे पास 24,645 पड़े हैं, तो हम यहाँ पे भी 5861 डाल देंगे। जैसे ही हमने ये डाला, अब हमारा कैश का लेजर हमें ये भी सेट ऑफ करना है। तो हम अब कितने रुपए वाया कैश पे ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो हमारे को वो एडिशनल कैश शो कर रहा है। तो 289 रुपए हमें आईजीएसटी से पे ऑफ करने हैं। तो क्या 289? यस, 289 हमारे पास है, तो हम यहाँ डाल देंगे 289। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आप देखो 289 डालते यहाँ पे वो जीरो में आ गया, तो यानी कि वो आपका एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट में आपको आईजीएसटी में 560 पे करने हैं, तो क्या 560 है? यस, 560 बैलेंस है, मैं यहाँ पे 560 भर। जैसे हम 560 पे ऑफ करेंगे, ये देखना है जीरो हो जाएगा। अब हमें कितना पे करना है? 5393। 5393 दोनों में है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 5393, और यहाँ पर भी 5393। हम चेक करते हैं क्या पेनल्टी में कितना भरना है। 152 और 1466, 152 1466, 152 और 1466। यस। तो अब हमें कोई भी एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये चेक करेंगे, फाइल का बटन प्रेस कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने फाइल का बटन प्रेस किया, यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया, यू आर यूटिलाइजिंग कैश ऑफ 14,719 एंड आईटीसी ऑफ 12,041 फॉर द पेमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी सेलेक्टेड बाय यू। वंस यूटिलाइज अमाउंट कैन नॉट बी रिवर्स। तो वो बता रहा है कि आपने कैश लेजर से कितना सेट ऑफ करा है और आईटीसी लेजर से कितना सेट ऑफ करा है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पर ये हमें वार्निंग दे देगा कि आप वाया डीएससी के थ्रू पे ऑफ करना चाहते हैं या वाया ईवीसी के थ्रू पे ऑफ करना चाहते हैं। तो हम वाया ईवीसी से पे ऑफ करके आप शो करते हैं। जैसे ही हमने ईवीसी पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा गया ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड एट द जीएसटी पोर्टल। यानी कि जो हमारा ओटीपी था वो रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल पे चला गया। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डालते हैं और इसको वेरीफाई करके शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने वेरीफाई पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं योर ARN हैज बीन जनरेटेड। तो यानी कि हमारा ARN जनरेट हो गया है DRC 03 का, और हम एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।